नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 29 पर आज हम कार्य करने वाले हैं और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वह यह है साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करना। तो देखिए, साधारण ब्याज समझने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें कौन कौन से मद होते हैं। पहला मद होता है मूलधन, उसके बाद में दर, समय और साधारण ब्याज। ठीक है ना, साधारण ब्याज। इसके पश्चात होता है मिश्र धन। यानी ये जो 6 आइटम हैं, 5 आइटम हैं, इन 5 आइटम क्या होते हैं इन्हें थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, मूलधन यानी प्रिंसिपल, जो धन उधार दिया जाता है या लिया जाता है ना, उसे हम कहते हैं मूलधन, और मूलधन पर ही हमेशा ब्याज की गणना की जाती है। दर, जिस हिसाब से हम ब्याज लेते हैं वह दर होती है, और दर हमेशा रहती है प्रतिशत में। ठीक है ना। समय, जितनी अवधि के लिए ऋण लिया या दिया जाता है उस अवधि को हम कहते हैं समय। ठीक है ना। और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जितने वर्षों के लिए ब्याज लिया जाता है उस राशि पर अधिक जो राशि होती है मूलधन के अलावा वह कहलाती है साधारण ब्याज। और मिश्रधन, मिश्रधन यानी इसमें जो है मूलधन और ब्याज शामिल होता है ना। मूलधन, धन, साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ के जो योगफल आता है वह होता है मिश्रधन। ठीक है ना। ये सामान्य जानकारी हमें इसमें होना चाहिए। और साधारण ब्याज जो निकालने का सूत्र होता है वह यह है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 है ना। इस सूत्र के द्वारा हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो अब इसी जानकारी को आधार बनाते हुए हम आगे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 4,500 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन 750 रुपये साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है ना, हमें ब्याज दर याद करनी है। ठीक है ना, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी ब्याज दर प्रतिशत बराबर होता है ना, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है ना, ये इसका होता है सूत्र। अब इसमें देख रहे हैं ब्याज कितना है, 750 रुपये ब्याज है, गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 4,500 रुपया। ये हमने लिखा है यहाँ पर 4,500 गुणित समय 2 वर्ष है, हमने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है ना। अब अंत में जो शून्य है, ये शून्य से हमने शून्य को कैंसिल कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, 5 से कट रही है। इसमें क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 25, शून्य के शून्य। ठीक है ना। चलिए, अब इसे हम 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं। चलिए 2 से काट लेते हैं। 2 सते 14, 2 पंजे 10। ठीक है ना। इसके पश्चात 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, बराबर हो गया 25/3% है ना। अब इसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में जो है या दशमलव भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में, यानी 25 में 8 का भाग लाते हैं तो 3 8 24 बचा 1/3। ये हो गया 8 सही 1/3%। और यदि हम इसे दशमलव ज्ञात करना चाहते हैं तो 8.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से 800 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। यहाँ पर भी हमें ज्ञात करनी है दर प्रतिशत, है ना। तो दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुणित 100। ठीक है ना। तो ब्याज कितना है
800 रुपया है, ये हमने लिखा 800 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 10,000 है, हमने लिखा मूलधन 10,000 गुणित समय कितना है 5 वर्ष है। ठीक है ना, शून्य से हमने शून्य को कैंसिल कर दिया इस प्रकार से ये। ओके, तो अब बचा क्या है आपका 8/5%, यानी 8 में हम 5 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से, तो ये आपका दशमलव आ जाएगा, है ना, या 5 एकम 5 बचे 3, यानी 1 सही 3/5%। और इसे यदि हम दशमलव में लिखना चाहते हैं तो यहाँ हमने लगाया 0.5, 5 चका 30, यानी 1.6%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट क्रमांक 30। वर्कशीट क्रमांक 30 में आकलन है और अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित इसमें प्रश्न हैं, है ना, तो इसको देखें और समझें। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 25% को भिन्न रूप में लिखना है, तो 25% का मतलब होता है ना 25/100। ठीक है ना, ये आपकी हो गई साधारण भिन्न, है ना। अब यहाँ स्पष्ट नहीं है कि साधारण भिन्न रूप में लिखना है या दशमलव भिन्न रूप में लिखना है, तो चलिए इसे हम दशमलव भिन्न रूप में भी लिखना सीख लेते हैं। 100 में कितने शून्य हैं बेटा 2 शून्य हैं, तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम लगा दशमलव, तो कहाँ आता है वो 0.25, और दशमलव पहले हमेशा शून्य आता है, इसलिए हमने इसको लगा दिया शून्य। ठीक है ना, चलिए अगला है 38% को दशमलव रूप में लिखिए, तो 38% यानी 38/100, ये हो गया आपकी साधारण भिन्न, है ना। अब इसे बदलना है दशमलव में, 100 में 2 शून्य हैं, तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के हम लगाते दशमलव, तो ये हो जाता है 0.38। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब देखिए 3/40 क्या है, ये भिन्न है, और जब भी किसी भिन्न को हमें प्रतिशत के रूप में लिखना होता है तो उसमें हम हमेशा 100 का गुणा करते हैं। इस प्रकार से देखिए 3/40 गुणित 100 बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 3/40 गुणित 100/1। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, अब 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणा 5/2 गुणा 1, यानी 5 तिया 15 और 2 एकम 2। ठीक है ना, ये हो गया 15/2%। ठीक है, इसे अब हम मिश्रित भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 2 का भाग लगाते हैं 7 बार जाता है, शेष बचेगा 1/2 भाजक, तो 7 सही 1/2%। और यदि हम इसे दशमलव लिखना चाहें तो 7.5%। ठीक है ना, तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए हमें वहाँ तक उसको हल कर देना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 1080 का 12% ज्ञात कीजिए, है ना। 1080 का 12%, है ना, का मतलब होता है गुणा, है ना, इस प्रकार से 1080 गुणित 12/100। ठीक है ना, अब ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दिया, 2 से कट रहा है, 2 6 12 और 2 पंजे 10। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो क्या करेंगे हम कि अंश में अंश का गुणा कर देंगे, यानी 108 में 6 का गुणा करेंगे बटे 5। ठीक है ना, अब देखिए 6 8 48, 6 कम 6 बटे 5, है ना। अब 5 का भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 5 एकम 5 बचा कितना 1, 14 हो गए, 5 दूनी 10 बचे 4, 48 हो गए, 5 9 45 बचे 3, 10 में लगाया 30 हो गए, 5 छक्का 30, ये इसका मान हो जाएगा 129.6। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, 100 रुपये में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय की गई यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी आपको दी गई है 100 रुपया, है ना। दुकानदार ने 120 रुपये में बेची है, यानी सेलिंग प्राइस आपकी हो गई है 120 रुपया। हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा
लाभ होगा, और लाभ बराबर होता है ना, सेलिंग प्राइस में से हम कास्ट प्राइस माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है, 120 रुपया है, इसमें से हमने 100 माइनस कर दिया है, तो 20 रुपये आपका क्या हो गया, लाभ। हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब लाभ कितना है, 20 रुपया है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, सीपी 100 रुपया है। 100 से 100 क्या हुआ, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया है ना, 100 कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या 20%। आपका आंसर आ जाएगा 20% लाभ, ठीक है ना। इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।